होली एवं शबे बारात त्योहार को लेकर इटारसी अनुभाग में गुरुवार को शांति समिति की 2 बैठक आयोजित की गई। एक बड़ी बैठक ऑडिटोरियम भवन इटारसी में और दूसरी बैठक पथरोटा थाना परिसर में हुई, लेकिन यह दोनों ही बैठकें महज औपचारिकता पूर्ण रही। वह क्यों, देखिए इस खबर में। होली उत्सव एवं शबे बारात के आयोजन के संबंध में आज शांति समिति की 2 बैठकें इटारसी अनुभाग में आयोजित हुई। पहली बैठक ऑडिटोरियम भवन इटारसी में सिटी थाना इटारसी के तत्वाधान में आयोजित हुई। चूँकि इटारसी एक बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में सामाजिक प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को पहुँचना था, लेकिन सूचना के अभाव में बहुत कम लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन जो भी पहुँचे उनके बीच में यह बैठक शुरू हुई और बैठक को सर्वप्रथम संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि होली धुरेड़ी पर दोनों समय पानी की व्यवस्था नगरपालिका उपलब्ध कराएगी। उन्होंने शहर के नागरिकों से अनुरोध किया कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए होली पर एवं अन्य दिनों में साउंड सिस्टम न बजाए। यदि बजाते हैं तो घर से बाहर आवाज़ न जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए साउंड सिस्टम न बजाया जाए। होली के त्यौहार, शबे बारात ऐसे और पंचमी, इसको लेकर आज हमने बैठक का आयोजन किया है। इटारसी आप सभी के प्रयासों से, वर्षों से आपसी मेलजोल, आपसी सद्भाव का शहर है। सब मिलकर होली मनाते हैं, सब मिलकर ईद मनाते हैं, ऐसा शहर इटारसी है। इस शहर में कभी भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होता और आगे भी नहीं होगा, ऐसा विश्वास पूरे नागरिकों का है, सभी का है। हमेशा अच्छी अनुकूल स्थिति रहती है। होली जलाने पे थोड़ा सा आसमान जैसे, तो जिस दिन होली खेलेंगे, जिस दिन दौड़ोरी रहेगी, उस दिन हम नगरपालिका की तरफ से पूरे दिन दोनों टाइम, सुबह और शाम को दोनों टाइम हम पानी की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे नगर के लिए, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता रहती है। तो हम पानी की व्यवस्था पर्याप्त कराएंगे। आप सभी से अनुरोध बस यही है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जहाँ होली लगती है वहाँ पे साउंड का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग होता, तो आप सभी से आग्रह, और भी आप सभी से आग्रह करिएगा, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। मेरा बच्चा हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, शहर के बच्चे हैं वो, हम सबके बच्चे हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि डीजे तो लगाए नहीं और साउंड सिस्टम लगाए तो बहुत कम आवाज में उसको चलाएं, क्योंकि उससे अनावश्यक रूप से वाइब्रेशन होता है और हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको, उनका ध्यान भंग होता है। और पूरे समाज जिनके लिए अपन प्रयास करते, बच्चों के भविष्य के लिए हम सब मिलकर कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और माननीय टीआई साहब से भी अनुरोध है कि अगर डीजे बजाते कोई मिले तो बढ़िया पूजा पाठ होना चाहिए। टीआई साहब थोड़ी सी नरमी बरतते हैं, और जो बदमाश टाइप के लोग हैं होली पे ज्यादा पी लेते हैं, कुछ करते, तो उनकी भी तैयारी, पूजा पाठ पर्याप्त होना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने टीआई रामेश चौहान से कहा, टीआई साहब यदि होली उत्सव पर मैरिज गार्डन में या घर में डीजे तेज आवाज में बजे, साउंड सिस्टम बजता हुआ दिखे, तो आप ऐसे लोगों की अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जुलूस नाम की एक प्रथा पुलिस विभाग में होती थी, वह काफी दिनों से देखने को नहीं मिली है। नई पीढ़ी को यह जुलूस सिस्टम पता चलना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष ने टीआई श्री चौहान से अनुरोध किया कि इन दिनों परीक्षाएं चल रही है और बच्चियों के फोन भी उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह साउंड तेज आवाज में बजते हैं। अतः एक बार इन साउंडों को बंद करवाने के लिए पुलिस को विशेष प्रयोग करना होगा। टीआई रामेश चौहान ने नगरपालिका अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि पूजा पाठ अच्छे से करेंगे, डीजे और तेज आवाज में साउंड बजा तो दोनों ही जब्त होंगे। शादी है वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सब मेरी शादी सर बार बार नहीं आएगी। तो कोशिश हम यही करते हैं कि ये साउंड बिल्कुल स्लो कर लो, तो वो साउंड स्लो करते हैं, मानते हैं, सब मानते हैं। कई बार तो हम गुस्से में पकड़ लाते हैं और बैंड वालों को थाने बिठा लेते हैं, लेकिन फिर भी अब बीच बीच में अब कम जहाँ शादी है वहाँ बिल्कुल नहीं बचता। तो होली वालों से मेरा आग्रह रहेगा कि होली के टाइम पे जब शाम से रात में अगर 2 बजे तक जलना है, तो कृपया अगर कोई बॉक्स लगा हुआ, डीजे पैटर्न में कुछ चलेगा ही नहीं, डीजे को रखेगा नहीं। अगर कोई बॉक्स रखते हैं तो कृपया बिल्कुल स्लो साउंड रखें। मैं हर होली पे पेट्रोलिंग कराऊंगा, एक सिपाही लगाऊंगा होलियों पे, फिर वो वहीं खड़े रहेंगे और ये बजेगा नहीं, ये श्योर है।
एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि होली पर सभी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि ब्राह्मणों के कथन के अनुसार होली का दहन 6 मार्च को शाम से 7 मार्च सुबह तक किया जा सकता है। उस आधार पर यदि होली का दहन होगा तो अच्छा होगा। हालांकि एसडीएम ने यह भी कहा कि बाध्यता नहीं है, जिस वक्त होली जलाना हो वह उस वक्त जलाए, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में होली जल जाना चाहिए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी धर्मशास्त्र के अनुसार 6 तारीख को होलिका दहन का सुझाव दिया है तथा उनकी भी अपील है कि 6 तारीख को हम होलिका दहन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई 6 तारीख को आपको नहीं करना है तो 7 तारीख को जलाएं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हम 7 तारीख को भी हमारी व्यवस्था रखेंगे, लेकिन अपील हमारी है कि 6 तारीख को होलिका दहन करें और 7 तारीख को डोनेरी का हमारा कार्यक्रम रहना चाहिए। और जहाँ तक अभी टीआई साहब ने एसडीएम साहब ने सभी वक्ताओं ने तो बोला है कि हमको चूँकि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए हमको जो है शोरगुल से बचना है। इसके लिए निवेदन है कि किसी प्रकार के डीजे वगैरह का उपयोग न करें। शांति से धार्मिक त्यौहार है, धर्म के हिसाब से हम त्यौहार को मनाएं। और मेरा तो सुझाव है कि डोनेरी जो है हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे शहर में एक जुलूस निकले, एक साथ होकर सब लोग होली मनाएं। पूरे शहर में घूम सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई प्लान हो ताकि जो है हमारे शहर में एक नई परंपरा चालू हो। पहले ऐसा होता रहा है। इस समिति की बैठक में ब्राह्मण समाज की ओर से पंडित प्रभात शर्मा ने कहा कि 6 मार्च की शाम को होलिका की पूजन होगी और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में होली का दहन होना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। उपरोक्त बैठक में वरिष्ठ पार्षद शिवकिशोर रावत, अमित कापरे, कुंदन गौर सहित कुल 3 पार्षद ही शामिल थे और कुछ सामाजिक जन बमुश्किल उपस्थित हो पाए। इसी प्रकार पथरोटा थाना प्रांगण में भी शांति समिति की बैठक तहसीलदार राजीव कहार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान और पथरोटा थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे। यहाँ भी महज कुछ ग्रामीण जन ही इस शांति समिति की बैठक में आयोजित हुए। सभी से तहसीलदार राजीव कहार ने निवेदन किया कि अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में होलिका दहन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करें और चूँकि परीक्षा का समय चल रहा है इसलिए अपने अपने गाँव में कोई तेज़ आवाज़ में डीजे या बॉक्स न बजाए, यह व्यवस्था भी आप देखें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।